गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। कल हम लोगों ने 42वें श्लोक तक देखा था, तो आज हम 38 से 42 ये 5 श्लोक पढ़ेंगे। पहले इदं त्वरूप्यते भिन्ने सत्त्वाहन्ते तथेष्यताम् सामान्यं च विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते। देवदत्तस्वयं गच्छेत् त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा अहं स्वयं न शक्नोमि इत्येवं लोके प्रयुज्यते। इदं रूप्यमिदं वस्त्रम् इति यद्वदिदं तथा असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते। अहं त्वाद्भिद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्। अन्यत्ववारकं स्वत्वम् इति चेदन्यवारणं कूटस्थस्यात्मतां वक्तुः इष्टमेव हि तद्भवेत्। पिछले श्लोकों में श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने विद्या और अविद्या की परिभाषा बताई, विद्या का स्वरूप बताया कि जगत और जीव में मिथ्यात्व निश्चय हो जाए, यही विद्या का लक्षण है। और अविद्या क्या है, तो कहा कि यह संसार जब सत्य लगे और स्वयं के बारे में ये धारणा हो कि मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं, तो ये अविद्या का स्पष्ट लक्षण है। मैं जब अपने कूटस्थ स्वरूप को भूल जाता हूं, उसका ज्ञान नहीं है, तो यह लक्षण है अविद्या का। अब यह अविद्या जो है दो ढंग से काम करती है, आवरण और विक्षेप। आवरण का स्वरूप हमने देखा कि जहां पर कूटस्थ के अस्तित्व का ही निषेध हो जाता है और कूटस्थ की सत्ता को मानने से वह व्यक्ति, कहिए आपकी, वो मानता नहीं है, उसका निषेध करता है, नास्ति कूटस्थ। और उसके ऊपर ये भी कहता है कि वो कोई हमको भासित नहीं होता, तो क्यों माने हम उसको। तो ये हो गया अविद्या और आवरण। अब यहीं पे बात खत्म होती नहीं, समाप्त होती नहीं। आवरण के कारण विक्षेप का जन्म होता है। बिल्कुल सामान्य अपने व्यवहार में भी हम देखते हैं, जब किसी व्यक्ति के
स्वभाव को हम ठीक से जानते नहीं है, सत्य स्वभाव उसका ढक गया, उसके बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है, तो एक गलत समझ ही पैदा हो जाती है कि नहीं। व्यक्ति है सज्जन लेकिन उसको मान लिया दुर्जन, तो पहले सज्जनता पे आवरण पड़ा और आगे सज्जन के बजाय दुर्जन मान लिया। अब तो ये दुर्जन मानना ये हो गया विक्षेप, और सज्जनता का भान न होना, ज्ञान न होना, ये हो गया आवरण। ऐसे ही यहां पर उदाहरण जो दिया है सीप और चांदी का है। जब सीप नहीं दिख रही है तो वहां पे चांदी नजर आ रही है, ये भ्रम है। ऐसे ही सिद्धांत में क्या है, जब कूटस्थ पर आवरण हो गया तो जीव ही भासने लगा और वही सत्य है, ये अनुभव में आने लगा, तो ये विक्षेप है। इसको यहाँ पे शास्त्रीय भाषा में उन्होंने कहा शब्द नए हैं, अलग है। कूटस्थ के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया स्वयं, और जीव के लिए शब्द का प्रयोग किया अहम। स्वयं और अहम में फर्क है, कूटस्थ और जीव में अंतर है। कूटस्थ व्यापक है, वो एक सा है सब में, लेकिन जो अहम है वो सबका अलग अलग है, इसलिए वो व्यापक नहीं है। और यह व्यापकता उन्होंने दिखाई कि देखिए कूटस्थ कैसे व्यापक है। तो बोले देखो सब लोग स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं, देवदत्त स्वयं गच्छेत, सुरेश स्वयं गच्छेत, कोई भी नए नए नाम ले सकते हैं आप। तो स्वयं 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 सब में आता है। तुम स्वयं जाकर देखो, तो तुम, मैं, वह, सबके साथ स्वयं आता है। तो स्वयं तो हो गया कूटस्थ चेतन, और वह, तुम, मैं, अनिल, सुरेश, रमेश, राजू, ये सब क्या हो गए, अहम या जीव। जैसे व्यवहार में उदाहरण दिया, इदम, इदम जैसे व्यापक होता है। इदम मतलब यह वस्त्र है, यह घर है, यह टेबल है। तो ऐसे यहां पर स्वयं जो कूटस्थ है वो व्यापक है। अब इसके ऊपर छोटा सा पूर्व पक्ष उठाया। बोले स्वयं और कूटस्थ दोनों आप बोल रहे पर्यायवाची, लेकिन स्वयं शब्द तो अन्य का निवारक है। स्वयं कहते ही अन्य का निवारण हो जाता है, अपोजिट है। और स्वयं मतलब क्या है, स्वयं मतलब तो आत्मा है। जैसे आत्मा बोलते हैं, हमारा ध्यान जैसे कलम ने कहा था अन्य की ओर नहीं जाता, अपनी ओर जाता है। तो स्वयं का अर्थ हुआ क्या, आत्मा। तो उत्तर दिया यहां सिद्धांती ने कि हम भी वही कह रहे हैं, कूटस्थ को ही आत्मा कहते हैं। स्वयं भी आत्मा है, कूटस्थ भी आत्मा है। ये तीन शब्द है लेकिन वस्तु एक ही है। ये पर्यायवाची है, आत्मा, स्वयं, कूटस्थ। इसलिए अगले श्लोक में बताया कि पर्यायवाची होने के कारण इनका एक साथ उपयोग होता नहीं है। कल जैसे हमने आपको उदाहरण दिए थे, जल, नीर, वाटर, तीनों का एक ही वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। जल, वाटर, नीर ले आओ, कल कहा था। तब
जिसको ये तीन मालूम नहीं है अलग, वो कहेगा कोई तीन वस्तु है, लेकिन जिसको तीनों का अर्थ मालूम है कि जो वस्तु है वो एक ही है, तो तीन शब्दों का क्यों प्रयोग किया जाए? क्योंकि तीनों पर्यायवाची है। ऐसे यहां पर आत्मा और स्वयं, इनका एक साथ प्रयोग नहीं होता। देखिए 43वां श्लोक 43, स्वयमात्मेति पर्यायौ तेन लोके तयो सह प्रयोगो नास्त्यतः सत्वम् आत्मत्वं चान्यवारकम्। बोले स्वयं और आत्मा पर्यायौ, ये पर्यायवाची शब्द है। तेन इसलिए, लोके तयोः सह प्रयोगो न अस्ति, इसलिए लोक में दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता, क्योंकि दोनों क्या है, अन्य का निषेध करने वाले हैं। स्वत्वम आत्मत्वम च अन्यवारकम। स्वयं में जा रहा हूं, स्वयं, तो स्वयं का अर्थ ही हो गया कि अन्य नहीं, और आत्मा का अर्थ भी अनात्मा नहीं होता, दूसरा नहीं होता। तो इसलिए आत्मा और स्वयं दोनों क्या है, एक है। कूटस्थ के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, किया जा सकता है, किया जाता है। तो स्पष्ट हुआ, एक है कूटस्थ क्योंकि स्वयं है, आत्मा है, और उसके ऊपर जो आरोपित है उसको आप चिदाभास कहिए, उसको यहाँ अहम कहा है। ये अहम कहने से भ्रमित मत हो जाइए। स्वयं मतलब आत्मा है और अहम मतलब जीव है। ये दोनों शब्द काफी निकट के लगते हैं, स्वयं और अहम, लेकिन अहम कहते ही विशेष अंश, जैसे हमने देखा था ना, यह रजत है और यह सीपी है, तो इसमें सीप क्या है, विशेष अंश है, ये जीव विशेष है। ये जो रजत है, चांदी है, सॉरी चांदी जो है विशेष है। तो यहां पर यह समझ लेने की बात है कि जीव 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 में तो फर्क है, लेकिन स्वयं में फर्क नहीं है। सभी मनुष्य स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए स्वयं हो गया चेतन। अब इसके ऊपर एक पूर्व पक्ष आया, एक प्रश्न किया। देखो विद्यारण्य स्वामी जी कितना विचार करते हैं, ये तो प्रश्न अपने मन में आते ही नहीं है। प्रश्न यहां पर क्या है, पहले प्रश्न सुनिए श्लोक में, फिर उसका उत्तर। घटस्वयं न जानाति इत्येवं सत्वं घटादिषु अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यतामात्मसत्वतः। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। बोले आप कह रहे हो ये स्वयं यानी चेतन, ठीक है, और सभी मनुष्य लोग इस स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं। देवदत्त स्वयं, हाँ ये हमने देखा था, देवदत्त स्वयं गच्छेत, देवदत्त स्वयं जाए। लेकिन बोले देखिए ऐसा नहीं है कि स्वयं शब्द केवल मनुष्य या प्राणी लोगों के साथ ही उसका उपयोग होता है, जड़ चीजों के साथ भी स्वयं शब्द का उपयोग होता है। जड़ चीजों का, बोले कैसे, कहाँ? तो उसने उदाहरण दिया, घट स्वयं न जानाति। देखिए कहां से लेके आए, घट स्वयं को नहीं जानता। हो गया ना। नदी स्वयं बहती है, पर्वत स्वयं खड़ा है, तो स्वयं शब्द इनके साथ भी होता है इसका उपयोग। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि घट आदि पदार्थ में स्वयंता देखने को मिलती है, तो इसका मतलब उनमें भी आत्मा है।
वो भी चेतन है, क्योंकि आपने स्वयं शब्द का अर्थ क्या किया है? चेतन या आत्मा या कूटस्थ। तो देवदत्त स्वयं गच्छेत तो ठीक है, चलिए, तो अनुभव की बात है, ज्ञात ही है। लेकिन नदी स्वयं बहती है तो वहां भी तो फिर आत्मा है, तो स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है। घट स्वयं को नहीं जानता है ना, बड़ा अच्छा है। तो जब इस तरह का प्रश्न किया तो विद्यारण्य स्वामी जी ने शाबाश की दी, बोले बहुत ठीक तुमने कहा। निश्चित ही घट आदि अचेतन पदार्थों में भी, मतलब जड़ पदार्थों में भी आत्मा है, चेतना है ना। देखिए, ये प्रश्न हम लोग कभी कभी पूछते हैं, स्वामी जी यदि आत्मा सर्वव्यापक है, सब में है, तो क्या पत्थर में भी आत्मा है? ऐसा लोग पूछते, लकड़ी में भी आत्मा है, धूल के कण में भी आत्मा है, और आत्मा है तो फिर आप उसको जड़ क्यों कह रहे हैं? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। तो उत्तर यहां पर यह है कि अचेतनेषु दृष्टम चेत दृश्यताम आत्मसत्वतः। बोले हाँ, अचेतन ये जो जड़ पदार्थ है, इनमें भी स्वयंता दिखती है, तो वहां पे आत्मा को मानना पड़ेगा। बिल्कुल है आत्मा वहां भी, लेकिन आत्मा का वहां पे एक ही पक्ष विद्यमान है, उसका एक फेसेट, एक पहलू। अब सब बोलने के लिए बोलना पड़ रहा है। आत्मा का जो सत भाव है ना, सत भाव, वो वहां पर है। नदी है कि नहीं है? नदी है, पर्वत है, घट है। तो है जो है वो आत्मा है, वो स्वयंता है। तो ठीक ही है, घट स्वयं है यदि ये वाक्य बोल रहे हैं, तो वहां पर आत्मा का निषेध नहीं है, लेकिन आत्मा का केवल सद्भाव है, अस्थि भाव है। हो गया। तो इस तरह ये जो प्रश्न था उसका उत्तर, कि जड़ पदार्थों में भी आत्मा है। अच्छा, और अब इसको थोड़ा और विस्तार से एक दो श्लोक में बताते हैं कि पर्वत में भी आत्मा है, अभी आपने कहा, घट में भी आत्मा है। उस घट के पास में कुंभकार खड़ा हुआ है, कुमार खड़ा हुआ है। अब बोले उसमें भी आत्मा है? बोले हाँ बिल्कुल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो कुम्हार है उसमें न केवल सत्ता है बल्कि चेतना भी दिखती है, लेकिन जो घट है उसमें केवल सत्ता मात्र है। ये फर्क है, एक में सत है, एक में सच्चित है। तो बोले ऐसा क्यों फर्क हो गया? तो उसका कारण कहते हैं बुद्धि। एक में बुद्धि है, एक में बुद्धि नहीं है। ये विषय हमने पहले भी शायद पहले दिन ही आपको कहा था, सजीव और निर्जीव। ये सजीव निर्जीव का भेद कैसे हुआ? प्राय लोग सजीव निर्जीव को जड़ चेतन शब्द का प्रयोग बोल देते हैं, मतलब इस तरह से बोलते हैं, दुनिया में दो चीजें, जड़ और चेतन। जड़ चेतन के बजाय आप बोलिए सजीव निर्जीव। कभी कभी बोलते हैं चराचर, चर और अचर। चर मतलब सजीव, अचर मतलब निर्जीव, वो ठीक है। तो बोले ये भेद क्यों है? तो उसका उत्तर यहां दिया, देखिए सुनिए। चेतना चेतन भिदा, चेतना चेतन भिदा कूटस्थात्मकृता नहीं, किंतु बुद्धिकृता भास कृतैवेत्यवगम्यताम्।
बोले एक चीज सजीव है, एक चीज निर्जीव है, भले ही दोनों में आत्मा है, फिर फर्क क्यों हुआ, अंतर क्यों है? तो बोले ये भेद आत्मा ने नहीं किया, कूटस्थ आत्मा ने भेद नहीं किया है, किंतु बुद्धि के अधीन चिदाभास के द्वारा किया गया। मतलब ये कि जहां जहां बुद्धि है वहां वहां वो चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है, तो वहां चिदाभास का दर्शन हो रहा है, मतलब जीवन का दर्शन हो रहा है। जहां जहां बुद्धि नहीं है वहां वहां बस आत्मा सत रूप से बैठा है, जीवन तत्व नहीं दिख रहा है, चेतना नहीं दिख रही है। तो स्वयंता तो वहां है, लेकिन जो चिन्मयता होनी चाहिए वो नहीं है। उसका कारण क्या है? जो माध्यम है बुद्धि, वो बुद्धि जिसमें वो चेतना प्रतिबिंबित होती है, प्रतिफलित होती है, प्रकट होती है, वो वहां नहीं है। हाँ, इसलिए ये फर्क है। तो तुम्हारा जो प्रश्न था कि क्या जड़ चीजों में आत्मा है, बिल्कुल है। मतलब निर्जीव चीजों में आत्मा है, बिल्कुल है, लेकिन वहां चेतना का दर्शन नहीं होता, क्योंकि वहां वो अंतःकरण नहीं है। अब अनेक हमने उदाहरण देखे हैं, जैसे करंट है इलेक्ट्रिसिटी, वो तार में से जा रही है और उस तार में अनेक बल्ब जोड़े हुए हैं। अब कोई बल्ब तो जल रहे हैं, कोई बल्ब जल नहीं रहे हैं। अब बताइए, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर भी है कि नहीं जो बल्ब नहीं जल रहा है वहां पर भी, लेकिन वो फिलामेंट में खराबी आ गई। तो खराबी आने के कारण वो विद्युत जो प्रकट होनी चाहिए वहां प्रकाश के रूप में, वो नहीं हो रही है। तो हमको लगता है वहां विद्युत ही नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता हो तो जाइए और उस तार को स्पर्श कीजिए, तो साक्षात्कार हो जाएगा कि विद्युत है कि नहीं। तो चूंकि बल्ब में प्रकाश न होने के कारण विद्युत ही नहीं है, ये जो हमने निर्णय दिया ये गलत है। जिस उपकरण के द्वारा वो विद्युत की उपस्थिति हमको दिखती है, वो उपकरण मिसिंग है, नॉट विद्युत। जड़ चीजों में वो उपकरण नहीं है। कोई प्रेत पड़ा हुआ है, उसमें उपकरण नहीं है, वो अंतःकरण है। यदि कोई अपने यौगिक बल से उसमें मन डाल दे, अंतःकरण डाल दे, प्रेत खड़ा हो जाएगा। जड़ चीजों में जीवन आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका उत्तर है। और कहते हैं कि जो सजीव और निर्जीव जो है, वो दोनों का अधिष्ठान एक ही चेतन है। सजीव में वो चेतन प्रकट हो रहा है, निर्जीव में नहीं हो रहा है, लेकिन है चेतन वहां पर भी। जैसे उदाहरण है, आइए फिर पहले दिन के प्रवचन में जाइए। वो जो पिक्चर है, चित्र है, चित्र में आपको पहाड़ भी दिख रहा है और एक किसान भी दिख रहा है, सूर्य भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है। अब दोनों ही क्या है, एक उस वस्त्र पर कल्पित है, सजीव और निर्जीव दोनों। किसान सजीव, पहाड़ निर्जीव। ऐसे यहां पर अगले श्लोक में बताते हैं कि ये सजीव निर्जीव, अब बार बार सजीव निर्जीव कहने के बजाय जड़ चेतन ये बोल दीजिए, क्योंकि यही लोगों को ज्यादा अभ्यास है उन शब्दों का। तो ये दोनों कूटस्थ पर ही क्या है, कल्पित है। सुनिए, यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः। बोले देखो, जैसे कूटस्थ पर
चिदाभास कल्पित है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। चेतन ही के ऊपर चिदाभास कल्पित है। चेतन की का प्रतिबिंब पड़ गया अंतःकरण में तो चिदाभास दिखने लगा, जीवन आ गया, जीव बन गया। बोले ठीक वैसे ही अचेतन घट भी उस कूटस्थ में ही कल्पित है। अभी जो हमने बताया आपको, एक ही कूटस्थ चेतन में चिदाभास या जीव और घट आदि जड़ पदार्थ कल्पित है। तो ये समझ लीजिए। तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि ये दोनों अध्यस्त है, आरोपित है, सजीवता निर्जीवता। अधिष्ठान तो एक है, अधिष्ठान ने भेद नहीं किया है। अधिष्ठान हर जगह, धूल के कण में भी है और मनुष्य में भी है और पेड़ में भी है और प्राणी में भी है, सब में। जैसे विद्युत सारे उस तार में बह रही है, जहां जहां सही बल्ब लगाए वहां वहां उसका अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक ये जो पूर्व पक्ष था उसका उत्तर हो गया। अब यहां पे नया पूर्व पक्ष आ गया। हमारी बुद्धि को सक्रिय करने के लिए विद्यारण्य स्वामी जी पूर्व पक्ष उठाते। और दूसरी बात, अपने ज्ञान को पक्का करने के लिए, अब देखो ना कितना अच्छा पूर्व पक्ष उठाया कि स्वयंता जो आत्मता आप कह रहे हैं केवल प्राणियों में, उन्होंने दिखा दिया कि नहीं नहीं, घट आदि जड़ पदार्थों में भी है। तो उसका समाधान किया। अब यहां पे एक प्रश्न ये है कि आप जो कह रहे हैं ये स्वयंता आत्मता ये सब में है ना, ये सामान्य है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि महाराज आपका जरा चिंतन अधूरा है। हम कहते हैं कि तत्ता और इदंता भी तो व्यापक है। बोले भाई ये कौन से शब्द लेके आए आप, तत्ता और इदंता। देखो तत् मतलब होता है वह, और तत्ता मतलब हो जाएगा वह पना, दैटनेस, दैट और दैटनेस। ऐसे ही इदम मतलब होता है यह, और इदमता का मतलब है यह पना। बहुत अच्छा पूर्व पक्ष है। वो कह रहा है कि केवल आत्मा ही सर्वव्यापक है ऐसा नहीं, स्वयंता ही सर्वव्यापक नहीं है, वह पना और यह पना भी सर्वव्यापक है। तो क्यों ना उसको आत्मा कहें। बोले कैसे व्यापक है दिखाइए। तो सुनिए, बहुत अच्छा है। तत्ते दंते अपि स्वत्वम इव त्वमहमादिषु सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत। बोले स्वयंता की तरह, स्वयंता की भांति तत्ता और इदंता भी सब दूर व्यापक है। देखो तत्ता इदंता यह पना वह पना कैसे व्यापक है। तो हम कहते हैं यह टेबल है, वह कुर्सी है, यह सूर्य है, वह चंद्रमा है ना, यह कुत्ता है, वह बिल्ली है। तो आपकी केवल स्वयंता ही व्यापक है ऐसा नहीं, ये यह पना वह पना भी खूब व्यापक है और सब दूर गया हुआ है। त्वम और अहम में भी गया हुआ है। मैं और तुम के साथ भी यह और वह लग सकता है। तो जैसे स्वयं शब्द आप बोल रहे हो, सर्वत्र अनुगच्छति, सर्वत्र अनुगत है, तद्वत है कि नहीं। है बिल्कुल सही है। यह घर मेरा नहीं है, वह घर मेरा है, यह वह व्यापक हो गया कि नहीं। यह ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड। तो सर्वत्र अनुगते तेन तयो अपि आत्मा इति चेत, आत्मता इति चेत। तो फिर क्यों न
ये यह पना और वह पना को ही आत्मा मान ले, या उसमें भी आत्मता मान ले, स्वयंता मान ले। मतलब वो सिद्ध करना चाह रहा है कि तत्ता और इदंता में भी वही गुण है जो आत्मा का है। सर्वव्यापकता का गुण आप बता रहे हो, उसमें भी है। यह पना वह पना, यह वह सरल कर दे तो, और आप देखते हैं कोई भी विषय की चर्चा करनी है तो यह वह शब्द बोलना ही पड़ता है। इसका मतलब वो व्यापक है। देखिए कितना बारीकी से, सूक्ष्मता से चिंतन किया है। तो इसके उत्तर में बोलते हैं, बोले नहीं, ये यह पना और वह पना आत्मा की बराबरी नहीं कर सकता। उनमें आत्मता कभी नहीं हो सकती, नैव संभाव्य। क्यों या कैसे, तो देखिए सुनिए। ते आत्मत्वेप्यनुगते तत्तेदन्ते ततस्तयोः आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यकत्वादेर्यथा तथा। बोले तत्ता और इदंता, यह पना और वह पना में आत्मता संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह और वह में भी आत्मा अनुगत है। ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर पॉइंट। आप कह रहे हो यह और वह शब्द व्याप्त है, ओके ठीक है, समझ गए। लेकिन इस यह वह में आत्मा व्याप्त है, क्योंकि यह वह के साथ आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। यह आत्मा वह आत्मा है ना, यह आत्मा यहां है, वह आत्मा वहां है। अब यहां पर आप देखिए, यदि यह और वह इज इक्वल टू आत्मा, तो दो दो आत्मा हो जाएगी कि नहीं। यह भी आत्मा और उसके बाद जो यह आत्मा है, जो वाक्य बोला है, उसमें भी आत्मा शब्द आ रहा है। तो यह और वह इज नॉट इक्वल टू आत्मा, क्योंकि यह आत्मा है। अब देखिए, आत्मा शब्द का प्रयोग यह के साथ हो रहा है, आत्मा शब्द का प्रयोग वह के साथ हो रहा है। वह आत्मता, यह आत्मता, तो अधिक व्यापक कौन हो गया? आत्मा हुई कि नहीं? क्योंकि यह और वह दोनों में है आत्मा। इसलिए आप दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। तत्ता इदंता इज इक्वल टू आत्मा। उसने तर्क क्या दिया था कि तत्ता इदंता शब्दुर व्यापक है और आत्मा भी व्यापक है, तो क्यों न दोनों एक। तो यहां उसका खंडन किया, बोले तत्ता और इदंता में अभी आत्मा व्यापक है। तत्ता और इदंता से एक स्टेप आगे है आत्मा, क्योंकि यह आत्मा है, वह आत्मा है। ठीक है, इसलिए यह का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता, वह का अर्थ आत्मा नहीं ले सकते। यह आत्मा है, वह आत्मा है, ये वास्तव में आत्मा का क्या हो गया? विशेषण बन रहा है। दिस आत्मा, दैट आत्मा। जैसे कोई कहे शुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा, तो अब शुद्ध का अर्थ आप आत्मा ले सकते हो क्या? नहीं। एक दूसरा शब्द दिया हुआ है आत्मा। शुद्ध का अर्थ भी यदि आत्मा ले लोगे तो आत्मा आत्मा है, ऐसा कुछ वाक्य बन जाएगा। तो यह का अर्थ भी आत्मा ले लिया, वह का अर्थ भी आत्मा ले लिया, दो दो आत्मा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? इसलिए ये जो तुम सिद्ध करना चाह रहे हो कि यह पन और वह, यह पना वह पना, उसमें आत्मता है, बोले नहीं हो सकती। और यहां पे तो उदाहरण मैंने दे दिया, उदाहरण शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा। वैसे यहां उदाहरण दिया है सम्यक आत्मा और असम्यक आत्मा। यदि ऐसा कोई वाक्य बोल रहा है, ये पूर्ण आत्मा है, ये अपूर्ण आत्मा है, तो पूर्ण और अपूर्ण का अर्थ आत्मा नहीं है, नहीं ले सकते उसका। तो आपको अर्थ विशेषण के रूप में लेना पड़ेगा।
ठीक है, पहले हमने जो उदाहरण दिया वो भी उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इस तरह ये जो एक पूर्व पक्ष था उसका उत्तर किया। और एक और यहाँ पे कारण देते हैं कि तत्ता और इदंता आत्मता के बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक जगह यदि यह है तो फिर वहां वह नहीं है, और वह है तो यह नहीं है। ये दोनों कैसे विरोधी है? अरे भाई, यह पुस्तक है, अब एक ही साथ आप बोल सकते हैं यह वह पुस्तक है। अब एक ही पुस्तक को यह और वह कैसे बोलोगे? हाँ, इसको कहीं दूर चले जाएगी तो वह पुस्तक है, तो एट ए टाइम आप एक बोल सकते हो, या तो यह या वह, क्योंकि दोनों में विरोध है। तो यह वह व्यापक है जो आप बोल रहे हो, तो एक साथ दोनों कैसे व्यापक होंगे? एक ही होगा ना। यह पेड़ है वह पेड़ है, अरे एक ही साथ कैसे होगा ये? इसलिए आगे बोलते हैं कि ये तत्ता इदंता कूटस्थ के बराबरी नहीं कर सकते। धीरे धीरे इसको आप समझिए। इसलिए यहां अगले श्लोक में तुरंत बोल दिया कि तत्ता इदंता आपस में एक दूसरे के विरोधी है, एक ही साथ एक जगह कैसे रहेंगे? तो ये व्यापक नहीं है। इसलिए स्वयंता इज डिफरेंट, अलग है इदंता और तत्ता से। सुनिए, तत्ते दंते स्वतान्यत्वे त्वंता हन्ते परस्परम प्रतिद्वंद्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। भले ये बिल्कुल प्रसिद्ध है जगत में, प्रतिद्वंदिता, इन दोनों का विरोध, प्रतिद्वंदी के रूप में ये दोनों, ये उदाहरण यहाँ दिए हैं, ये प्रसिद्ध है। बोले कौन कौन? तो बोले तत्ता इदंता, यहपन वहपन, स्वयंता अन्यता, ये भी एक जोड़ी है। वैसे ही त्वंता अहमता, तुम्हारापन मेरापन, मैं और तू ये दो अलग हैं। स्वयं और अन्य ये दो प्रतिद्वंदी है, वह और यह ये प्रतिद्वंदी है। तो इन दोनों का विरोध स्पष्ट है। इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकते, ये यहां पर कह दिया। और अब यहां निर्णय देते हैं कि देखिए, ये इदंता तत्ता अन्यता, ये सब क्या है? एक आत्मा में कल्पित है, ये फाइनल है। देखिए, अन्यताया प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम त्वन्त्वाया प्रतियोगेशो अहमित्यात्मनि कल्पितः। बोले अन्यत्व का प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ है, ये तो सरल है। और वैसे ही त्वंत्वा का, त्वंता मतलब तू पना, त्वंता का प्रतियोगी अहमता है, मैं पना। और ये दोनों किसमें कल्पित है? कूटस्थ आत्मा में। आत्मा कोई, या तो हम, मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मैं, अहम। वो बोलेगा तो क्या बोलेगा? तू। हम बोलेंगे तू, तू बोल, मैं बोल रहा हूं। अब तू और मैं में तो प्रतिद्वंदी है, लेकिन जो तू और मैं का आधार है वो तो कूटस्थ है। तू और मैं दोनों कल्पित है उस कूटस्थ में। ऐसे ही वह पना यह पना भी कल्पित है उस कूटस्थ में। इस तरह यहां पे फिर से सिद्ध यही किया जा रहा है कि सत्य वस्तु कूटस्थ है। अब यहां पे कहते हैं कि हम लोग गलती कहां कर बैठते हैं? इस कूटस्थ को नहीं देखते हैं। देखिए, और जीव को ही सत्य मान लेते हैं। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, अब इसको यहां पर लेके आते हैं और विषय थोड़ा और आगे बढ़ता है। सुनिए इसको।
अहंता सत्त्वयोर्भेदे रूप्यते दन्तयोरिव स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे। बोले देखिए, उदाहरण पहले सुन लीजिए, क्या बताना जा रहे हैं, पहले उदाहरण से सुनिए फिर सिद्धांत। कहा कि देखो, जब व्यक्ति भ्रमित होता है और वहीं चलिए सी साइड पर, बीच पर चलिए, वहां पर सीप पड़ी है लेकिन हम कहते हैं चांदी है। रुप्यता इदंते, और हम क्या बोल देते हैं, यह चांदी है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बोल के हम पूर्ण करेंगे। यह चांदी है। अब इसमें देखो, बिल्कुल बारीकी से आप देखें तो दिखाई देगा, एक है इदंता, यह, और दूसरे है रूप्यता। रूप्यता मतलब चांदीपना। तो एक है यह पना और एक है चांदीपना। अब बोलना पड़ेगा चांदीपन, उसको रूप्यता। अब जरा बताइए, क्या इन दोनों को आप अलग अलग करते हैं क्या कभी? कि देखो, इधर यह एक पार्ट अलग है और चांदी पार्ट अलग है। ये तो वेदांत में आने के बाद समझ में आता है कि ओहो, ये भी कुछ होता है, यह पना। नहीं तो सीधे हम क्या बोल देते हैं, यह चांदी है। यह और चांदी में कोई अंतर दिख रहा है क्या? कभी किया है क्या? कोई भी व्यवहार में आती, यह वृक्ष है, बोले यह अलग है, वृक्ष चीज अलग है। अरे दोनों एक कम एक हो चुके हैं, ठीक है ना। रूप्यता और इदमता, चांदीपन और यहपन, धिसनेस और वो चांदीपन एक ही हो गए, इसलिए हम सीधे बोलते चांदी है। ऐसे ही सुनिए, ये है मुख्य पॉइंट। अहम त्वा सत्वयोर भेदे स्पष्टे भी मोहमापन्ना एकत्वम प्रतिपेदे। बोले ऐसे ही स्वयंता और अहमता, मतलब वही कूटस्थ साक्षी चेतन और ये अहम जीव चिदाभास विशेष मैं, ये दो अलग लगते ही नहीं है। जैसे वहां यह पना और चांदी पना एक हो गया है, ऐसे यहां स्वयंता और ये अहमता एकत्वम। और अब हम क्या कहते हैं, मैं जीव हूं। जैसे वहां हम कह रहे हैं ये चांदी है, हो गया, तो ये एकत्व हो गया। और यहां जो एकत्व है इसको ही हटाना है। और वो हटेगा कैसे? तो बोले वो हटता है विद्या से। इसलिए अब विषय बड़ा अच्छा यहां प्रारंभ होता है। अभी तक अज्ञान, अज्ञान, अविद्या और विक्षेप, इसी की चर्चा हो रही है। सब आवरण, विक्षेप, चेतन छिप गया, अब जीव भाव आ गया। तो बोले बस ये दोनों एक हो गए। स्पष्टे भी मोहमापन्ना, स्पष्ट ये दोनों का भेद, लेकिन मोह के कारण एकत्व है। ठीक है, अब हम कल इस मोह को हटाएंगे, किससे? विद्या से। अब आगे का प्रकरण थोड़ा सरल है। हाँ, बीच में थोड़ा सा आपको लगा होगा कि थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन शांति से फिर से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।